पिछली। ठीक है साहब, चला फिर मैं क्या हैं? क्या अच्छा बाद में आ जाऊँ ना। नहीं, मैं तो 10 मिनट रहूँगा। 10 मिनट चलो। नीले कमरे में बैठे हैं 10 मिनट। आज 2023 15वीं विधानसभा क्षेत्र का 5वां बजट। बजट में हमारी विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला, इस बारे में कुछ चर्चाएं आप साथियों से हम करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर हम पिछले 4 साल में बोलते रहे लगातार। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप एक बार जुड़ जाएं और साथियों को जुड़ने का मौका भी मिले। हम एक एक मुद्दे पर बात कर लेते हैं और बात करने के बाद बजट का पूरे का भी अध्ययन जारी है। और फौरी तौर पर जो चीज मेरे सामने आई है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे मांग पत्रों के हिसाब से मिली हैं और जो अभी तक नहीं मिली हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। और मैं साथियों के कुछ मांग हैं, कुछ कंफ्यूज हैं, वो दूर करना चाहता हूं। एक तो 10 करोड़ की सड़कें जो हम अनुशंसा करेंगे, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की सड़कें, वो मिली हैं। उनका आज स्पेशल नाम अनाउंस नहीं हुआ है, वो तो हमें अनुशंसा करनी है। तो बहुत सारे साथियों के कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, जो साथी बोल रहे हैं। अजय बुढ़ानिया कह रहा है कि युवा बजट की बात थी लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। युवा भर्तियों को लेकर के सरकार को और मांग और घोषणा करनी चाहिए। ये बात हम बजट पर जब बोलेंगे तो ये साथी आपकी बात जरूर रखेंगे। एक 14 गांव का साथी सवाल कर रहे हैं, अरे भाई पिछली बार इसमें 100 करोड़ का प्रावधान करा था, उसमें सीएम साहब ने अभी पत्थर लगाना है विधानसभा के बाद, और उसके लिए बाकायदा लाइनिंग तय होनी है और उसके बाद उसका काम होना है। और उसमें जो जिस जगह से नहर आएगी उस जगह लोगों के मुआवजे बंटने हैं। वो जो 100 करोड़ पिछली बार हुए वो खर्च नहीं हुए हैं, उसके खर्च का काम शुरू होना है। अभी मैं उन चीजों पर चर्चा कर लेता हूं जो चीजें हमें मिली नहीं है और जो साथियों की मांग है। ये साथी लक्ष्मण पचार लिख रहा है बार बार गेहूं ब्लॉक में। भाई भादरा से जो सड़कों की मांग थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमारी 3 सड़कों की मांग पूरी हुई। भादरा से सिरसा, लदेसर रोड बोलते हैं उसको, गोगामेड़ी से गेहूं होते हुए दीपलाना रोड, गोगामेड़ी से नेठाना होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक की रोड हमें मिल गई। अब रही बात आपकी मांग, तो मेरे मांग पत्र में शामिल है गोगामेड़ी से ददरेवा वाया हुणुतपुरा। मैं इसके लिए दोबारा लिखे दूंगा, पूर्व बजट में मांग करूंगा। और उसके बाद भादरा विधानसभा क्षेत्र के गेहूं से मलसीसर, जो तकरीबन 8 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर सड़क, इसके लिए भी मैंने लिख के दिया हुआ है। इसके निर्माण की भी मैं बजट में दोबारा से पूर्व बजट में पूरी करवाने की मांग करूंगा।
डुंगराना भाडी रोड, ये बिल्कुल मेरी मांग थी। इसके रिन्यूअल, चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण, मैं सीएम साहब से पूरक बजट में इसकी मांग पूरी करवाने की प्रयास करूंगा। मेरी मुख्य जो मांग थी भादरा शहर के चारों तरफ रिंग रोड की, वो भी अभी अधूरी है। जो हमें चीज मिली है वो भादरा लुदेसर रोड, गोगामेड़ी 17 किलोमीटर, गोगामेड़ी नेठाना हरियाणा बॉर्डर 12 करोड़, गोगामेड़ी वाया उज्जवलवास दीपलाना 12 करोड़। शहर के भादरा हॉस्पिटल को उप जिला अस्पताल बनाया, यानी 100 बेड क्षमता का हॉस्पिटल बनाया, जिससे हमारे पास डॉक्टरों की संख्या और बढ़ेगी और चिकित्सा सुविधा और मजबूत होगी। भादरा शहर की जो जल योजना थी, जिसमें 6 करोड़ पहले स्वीकृत हो गए थे, 101 करोड़ में से 95.64 करोड़ रुपए आज स्वीकृत हुए हैं। जिस शहर में जो पेयजल संकट है, वाटर स्टोरेज नहीं है शहर के, शहर में 15 दिन के बाद मीठा और 15 दिन के बाद ट्यूबवेल का पानी आता है, इस चीज से निजात शहर को मिलेगी। ये बजट खर्च होते ही शहर के उत्तर की ओर में जो वन विभाग है, मैंने घोषणा करी थी नेचर पार्क तो अभी हमें नहीं मिला, लेकिन वहां लव कुश वाटिका मिली है। हालांकि वहां अभी वन विभाग का मैंने एमएलए लेट से पैसे दे करके वन विभाग का वहां ऑफिस शुरू करवाया है और वन विभाग से भी कुछ बजट आया है। वहां पहले 4 दीवारी निकल चुकी है, लेकिन वहां लव कुश वाटिका और बनेगी, जिससे घूमने फिरने, पौधा, सुंदरता शहर की होगी। जो गंदगी पड़ी रहती थी शहर के उत्तर की ओर, जैसे गंदी हवाएं, दूषित हवाएं आती थी शोप्राबास में, वो हवाएं सब शांत होंगी और अच्छी हवा मिलेगी। नौजवान जो लगे हुए थे प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए, मैंने बार बार विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि ये पंचायत राज विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये चिकित्सा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये दूसरे विभागों में जो प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू हम लोगों को नौकरी पर लगाते हैं, ये बीच का दलाल है जो प्लेसमेंट एजेंसी वाला, इसको खत्म करो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करा है और प्लेसमेंट एजेंसी से इसको हटाया है। ओपीएस से वंचित जो कर्मचारी थे, अभी झुंझुनू में गया था एक दिन, तो वहां रोडवेज के साथियों ने और बिजली विभाग के साथियों ने मेरा स्वागत करा था। पिछली बार मैंने ओपीएस आने के बाद मैंने मांग भी करी थी। मैं थैंक यू करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ओपीएस में इन लोगों को जोड़ा है और एनपीएस से इनको मुक्ति दिलाई है। अभी जो सिद्धमुख सड़क की बात साथी कर रहे हैं, भाई उसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, बजट की दिक्कत थी, उसका बजट अलॉट हो गया और दोबारा उसका लग गया, उसका दोबारा टेंडर लग गया। टेंडर होते ही काम शुरू हो जाएगा। मेरे विधानसभा के प्रश्न में ये उत्तर आया है। अब मैं तमाम उन बिजली के उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूं जिनको मैंने बार बार कहा है कि बिजली के दाम कम करने की हमारी मांग है। अब 50 से 100 यूनिट तक, पहले 50 यूनिट पिछले बजट में घोषणा करी थी, 50 यूनिट के बिजली के बिल जीरो होंगे, अब 100 यूनिट तक बिजली के बिल जीरो होंगे। एक गोगामेड़ी में जब मेला के दौरान माननीय मंत्री जी शकुंतला जी रावत आए थे और उनसे हमने मांग करी थी कि हमारे यहां आप शेड बनाइए, हमारे यहां बैरिकेटिंग करिए और इसकी मेले की जरूरतों को पूरा करते हुए, सुंदरता को रखते हुए, इसके पैनोरमा को बढ़िया करते हुए, जगह जगह जहां जरूरत है वहां इंटरलॉक लगाइए। ये तीनों कामों की घोषणा आज हो गई। गोगामेड़ी जीर्णोद्धार के लिए भी बजट का प्रावधान सीएम साहब ने बजट घोषणा में करा है। मोटा मोटी ये जो 9-10 घोषणाएं ऐसी, 12 घोषणाएं ऐसी है, लव कुश वाटिका, भादरा उप जिला अस्पताल, भादरा लुदेसर रोड, गोगामेड़ी नेठाना हरियाणा बॉर्डर, गोगामेड़ी वाया उज्जवलवास दीपलाना, जल प्रदाय योजना भादरा, एक विद्यालय ब्लॉक में ऐसा खुलेगा, ऐसा होगा जिसमें हम चारों सब्जेक्ट दे सकेंगे, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर और आर्ट्स। ये विधानसभा क्षेत्र का एक स्कूल होगा।
एक स्कूल नया खोल सकेंगे जिसका प्रस्ताव मैंने पहले दे दिया है। आंगनबाड़ी नहीं खोल सकेंगे उसका प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है। 2 विद्यालय 8वीं से 12वीं करने के लिए मैं भादरा शहर के 2 नंबर कायम खानी मोहल्ले के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपका 2 नंबर विद्यालय जिसमें मैंने अभी 2 कमरे बनाए एमएलए लेड से, उसको 12वीं तक करूंगा। मेरी अभी संस्था से 2 स्कूल हो तो पहला स्कूल वो होगा, और दूसरा अभी गांवों के स्कूल 2 और कमरे तोड़े, उसमें अभी रामबास के साथियों की, अमरपुरा के साथियों की मांग है। 2 उप स्वास्थ्य केंद्र में चकबोजा सर और प्रचार वाली 2 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। जो चीजें अभी नहीं मिली वो चीज है सबसे बड़ी मांग कि मुझे खाड़ों का बजट अभी नहीं मिला। हालांकि सीएम साहब ने मांग मेरी थी, पर पूरे भाखड़ा क्षेत्र में खाड़ों के लिए बजट दिया है 463 करोड़ रुपए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीएम साहब का कि खाड़ा किसान के लिए बहुत जोरदार चीज है, बहुत जोरदार चीज। उसका खाड़ा अच्छा हो, खेत में पानी अच्छे से लग जाए तो उसका शरीर भी नहीं टूटता और उसका पानी भी खत्म नहीं होता। और फिर भादरा शहर के चारों तरफ रिंग रोड, डुगराना भाटी मोड़ के चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण, गोगामाड़ी से ददरेवा वाया हुणुतपुरा चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण, भादरा शहर में रेलवे क्रॉसिंग C65 अंडरब्रिज के निर्माण के लिए बजट की घोषणा, भादरा में संचालित ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय विद्यालय में तब्दील करने के लिए घोषणा, और गेहूं से मलसी सड़क निर्माण की घोषणा। ये कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो हम पूरक बजट में और अप्रोप्रिएशन बिल यानी अभी विधानसभा महीने भर और चलेगी, हम ये चीजें विधानसभा क्षेत्र के लिए लाएंगे। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे साथ रहिए। आपकी ताकत हम हैं, हमारी ताकत आप हो, और हम हमारी ताकत से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से हमारे इलाके के लिए चीजें, हमारे इलाके के लिए मांगें पूरी करवाने का काम करेंगे। मैं प्रदेश भर के तमाम युवाओं नौजवानों की आवाज विधानसभा में बढ़ने का काम करूंगा। अभी हमारे साथी डूंगरगढ़ विधायक के यहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज खुला है। ड्रेनेज जिसकी मांग मैंने रखी थी, एक बार साथी उपस्थित थे नहीं, उन्होंने मेरे को कागज दिया कि आप रखोगे। आज उनकी शहर की पानी निकासी जो महत्वपूर्ण चीज थी डूंगरगढ़ की, और ड्रेनेज की घोषणा हुई। अभी भादरा के ड्रेनेज की DPR हमने 58 करोड़ की दी है, उसका बजट अभी हमें मिला नहीं है। साथियों, हमने लगातार काम करने का प्रयास करा है। कभी भादरा का बजट में नाम नहीं आता था, सुनते नहीं थे कि भादरा का बजट में नाम आया। आज बजट में भादरा का 10 बार जिक्र हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भादरा की जनता का, जिन्होंने मुझे एक अदने से आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजा, जिसको कई लोग तो ये कहते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है। हमारी औकात ये है कि हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बजट में 10 बार भादरा का जिक्र करने के लिए कहा और उन्होंने हमारी मानी। और अभी भी 7-8 मांग और हैं जो मैं उम्मीद करता हूं अप्रोप्रिएशन बिल तक हम पूरी करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी दी हुई मजबूती से लगे हुए हैं। अभी अरमान बिल्लू लिख रहा है कि गांधी वाले मामले में, भाई गांधी वाले मामले में स्पष्ट बात है, जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो बदमाशी कोई करे, चाहे उस साइड का करे चाहे इस साइड का करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के दरमियान होगी, कानून की हद में होगी, कानून की रोशनी में होगी। आपको कोई गलतफहमी है कि एक छूट जाएगा और एक फंस जाएगा, न कोई छूटेगा न कोई बचेगा। बलवान पुनिया की चक्की चलती धीमी है, पिसती बहुत नन्ना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी जिन लोगों ने आरोप लगाया, FIR दर्ज हुई, उसमें FIR लगी। अब जो FIR दर्ज हुई है उसमें वही होगा, जिसने गलत करा है उसके खिलाफ चालान होंगे, जिन्होंने गलत नहीं करा उसके खिलाफ कोई चालान नहीं होगा। कोई भेदभाव, कोई पक्षपात हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं मुल्क में अमन चैन भाईचारा कायम हो। हम चाहते हैं इस प्रदेश में अमन चैन भाईचारा हो। हम चाहते हैं सभी जाति बिरादरी के लोग, किसान वर्ग के लोग, युवा वर्ग के लोग ये आपस में प्यार प्रेम से रहें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एक बार फिर राजस्थान की जनता को, जिसके यहाँ 2023 का बजट है। बजट में जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जो चीजें कृषि से संबंधी, हाँ बिजली के जो यूनिट 2000 तक फ्री हुई हैं कुएं की बिजली के, इसमें और जो डिमांड्स हैं, जैसे कुएं की बिजली जल्दी नहीं मिल रही, इनको भी पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अभी एक साथी पत्रकार का कहना है कि छानीबड़ी और रामगढ़ को तहसील का दर्जा दिलवा जाए। हाँ, इसका गुणा अवगुण की चर्चा कर हम राजस्थान सरकार को ये मांग भी भिजवाएंगे। आप सब साथी, मेरे से सैकड़ों साथी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। ये बात आप आम जनता तक लेकर के जाएं। मैं उन तमाम विकलांग साथियों से कहना चाहता हूं, आपकी पेंशन भी बढ़ी है, आंगनबाड़ियों का 15% वेतनमान बढ़ा है, और
और वेतनमान बढ़ाने के लिए भी हम मांग करेंगे। और सामाजिक पेंशन में भी 15% इजाफा हुआ है और कुछ दुगनी हुई है। और आई साल किसी की घोषणा करने की जरूरत नहीं, आई साल 15%, आई साल ऑटोमेटिक 15% इजाफा होगा इसके अंदर आपकी तनख्वाह में। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों।